ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? I could not see the time. मैं बस फ्लो में जाती जा रही थी. तो स्क्रीनशॉट लिया है क्या आप लोगों ने? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट्स? नो मैम. कोई बात नहीं. आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा. इसके नोट्स तो आप लोगों को वैसे भी मिल जाएंगे. मेन पर्पस जो था मेरा समझाने का वो था आपका स्ट्रक्चर बताना बहुत जरूरी होता है. और कंटिन्यूअस टेंस आप ऑलरेडी समझ गए हैं क्या होता है. सो आई होप जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसके नोट्स समझेंगे, so that you can use it better in better way. What do you say? क्या कहते हैं आप लोग? क्लियर? चलिए थोड़ा सा और समझाती हूँ. एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों की. वो जो चीज है वो कहलाती है दैट इज नोन एज पास्ट. तो एक पास्ट तो हमने सीख लिया. एक पास्ट अब बीच में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अगर मीटिंग वैसे तो फिनिश नहीं होगी लेकिन हो गई तो उसके लिए ले लीजिए. अब मैं आपको समझाती हूँ कि अक्सर हम लोग है ना कंफ्यूज रहते हैं कि हमको नहीं समझ में आता है कि प्रेजेंट सिंपल तो ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हमने यूज किया है ना. जैसे एक सेंटेंस लिया, आई ओके आई ओके आई ट्रैवल एवरी ईयर. इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, यात्रा करना, घूमना, स्पेशली यात्रा करना किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, वो जो कहलाता है दैट इज नोन एज ट्रैवलिंग. आई ट्रेवल एवरी ईयर. मैं हर साल यात्रा करता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाता हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एग्जाम्पल है. मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या तो मैं ट्रेन में बैठा हूँ या मेरी प्लानिंग हो गई कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ. कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो. मतलब अब जा रहे हो, काम हो रहा है, तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया. लेकिन आप किसी से बोलो या कोई आपसे कहे कि मैं एक साल पहले दिल्ली गया था, तो सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल का. तब बनेगा सेंटेंस पास्ट सिंपल का. और सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगेगी आई. गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है. आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, पिछले साल गया था. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई ट्रेवल्ड दिल्ली, मतलब मैंने दिल्ली की यात्रा पिछले साल की, लास्ट ईयर. दोनों सही है. एक में शब्द यात्रा है, दूसरे में गया है. आप जो कहना चाहें, जो बताना चाहें, जैसे बताना चाहें बता सकते हैं, है ना. आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर या आई ट्रेवल्ड दिल्ली लास्ट ईयर, दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है. पहले वाला पास्ट में ही लगा दिया है मैंने, कंटिन्यूअस में वेट भी नहीं किया. लेकिन हम चाहें तो कंटिन्यूअस का भी सेंटेंस बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे अभी बताती हूँ. सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस लेकर आइए. पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. अब हमेशा एक जैसे सेंटेंस बनाइए जरूरी नहीं है. कोई काम हो रहा था ये बनाना है. I was waiting for you. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. I was waiting for you. एक ये सेंटेंस हो गया. ये पास्ट का हो गया. हम चाहे तो प्लूरल सिंगुलर अपने हिसाब से बना सकते हैं. We like, you can make. Okay. फ्यूचर की बात करें
तो अब मैं आपको फ्यूचर सिंपल बताती हूँ, बहुत सिंपल टेंस होता है। जो भी हम करेंगे फ्यूचर में वो सब फ्यूचर सिंपल में जाता है। फ्यूचर सिंपल में मतलब एक एग्जांपल लूं आपके लिए। एग्जांपल है मैं अगले साल यात्रा करूंगा, ट्रैवल करूंगा। आई विल ट्रैवल नेक्स्ट ईयर। आई विल ट्रैवल नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल यात्रा करूंगा। ये हो गया एक सेंटेंस। नेक्स्ट है मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा। ये भी कह सकते हैं, कहीं भी जाऊंगा बोल सकते हैं। आई विल ट्रेवल दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। मैं कुछ और बनाती हूँ। सेंटेंस है हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, ये भी फ्यूचर का है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस की बात करो तो हमने अभी अभी बनाया है कंटिन्यूअस, बिल्कुल बना सकते हैं। कंटिन्यूअस कहता है फ्यूचर कोई भी काम जो हो रहा होगा। एग्जाम्पल हम इस बारे में सोच रहे होंगे, हम इस बारे में सोच रहे होंगे। या फिर हम नए घर के बारे में सोच रहे होंगे। मुझे यही कहना है और मैं यही कहना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी हम मतलब वी विल बी थिंकिंग अबाउट अ न्यू हाउस। हम एक नए घर के बारे में सोच रहे होंगे। सेंटेंस है वी विल बी थिंकिंग अबाउट अ न्यू हाउस। ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। सिर्फ सेंटेंस में थोड़ा सा वेरिएशन करने से आप एक ही तरह के सेंटेंसेस को अलग अलग टेंसेस में डालकर उनके अलग अलग भाव व्यक्त कर सकते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल, I travel every year. Present continuous, I am going to Delhi. Past simple, I went to Delhi last year. Past continuous, I was waiting for you. Future simple, I will travel next year. Future continuous, I will be thinking about a new house. ये तीनों जो आपके सेंटेंसेस हैं, और टोटल देखा जाए तो 6 टेंसेस हैं। एक सिंपल एक्शन, दूसरा सिंपल पास्ट में एक्शन, तीसरा सिंपल एक्शन फ्यूचर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल एक्शन इन कंटिन्यूअस, सिंपल एक्शन इन पास्ट और कंटिन्यूअस। कोई भी काम चल रहा है तो प्रेजेंट में, चल रहा था तो पास्ट में, और चल रहा होगा तो फ्यूचर में। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्टीमेटली जो भी आप प्रेजेंट में सीखते हो उसका सारा पास्ट उसी के पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है। आपको बस सेंटेंसेस पे काम करने की जरूरत है। मैं आपको बहुत सिंपल सेंटेंस देती हूँ। जैसे मैंने बोला मैं जाता हूं, तो सेंटेंस होगा आई गो। मैं गया, आई वेंट। मैं जाऊंगा, आई विल गो। बस खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हो गया। पर इतना छोटा सा सेंटेंस हम अगर समझ सकते हैं तो हम कितना भी बड़ा सेंटेंस फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल का बना सकते हैं। अगर एक्सक्यूज मी मैम, कंटिन्यूअस बनाना है, हाँ जी मैम जैसे आपने लगाया ना आई गो, आई वेंट गो, मैम गोन गोन कब लगता बेटा, वो आएगा भी नहीं होगा, वो दूसरे है? टाइप। ओके मैम, थैंक यू मैम। कंटिन्यूअस बनाना है तो बोलेंगे मैं जा रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। आप माइक देख लीजिए, किसी का माइक शायद ऑन है। मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं जाता हूँ एक रूटीन टाइप बता रहा है, लेकिन इस वक्त जा रहा हूँ आई एम गोइंग वाली बात हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस है।
अगर आप प्रेजेंट का डिफरेंस समझ सकते हैं तो आप पास्ट का भी डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंट में सिंपल और कंटिन्यूअस का डिफरेंस समझ सकते हैं तो आप पास्ट सिंपल और कंटिन्यूअस का, फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूअस का भी डिफरेंस समझ सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं पास्ट में। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अक्सर प्रेजेंट में तो ठीक है, कॉम्बिनेशन सिंपल जनरली एक ही सेंटेंस काफी होता है, पास्ट में बन जाता है। जैसे कभी क्या ना हो, जब मैं आया ना सब लोग खाना खा रहे थे। जब मैं आया मतलब व्हेन, अब मैं आया मतलब पास्ट की बात हो रही है। व्हेन आई केम एक पास्ट सिंपल है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस है। व्हेन आई केम ऑल वर ईटिंग, अब फूड लगा दीजिए तो भी ठीक है, नहीं तो अंडरस्टूड है। व्हेन आई केम ऑल वर ईटिंग, जब मैं आया सब खाना खा रहे थे। कॉल ले लेते हैं, जब मैं आया व्हेन आई केम मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे। माय पापा वाज गोइंग टू ऑफिस। देखो ना बन गया ना, सब पास्ट है। कौन सा वाला कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट सिंपल इन एंड पास्ट कंटिन्यूअस। और सेंटेंस भी वही है, देखो ना, व्हेन के बाद जो जो हो रहा है वो पता है, भाई ये हुआ फिर ये हो रहा था, ऐसा सेंटेंस है। व्हेन वहां पे कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, लगा आगे है क्योंकि हिंदी में उसको आगे यूज किया है। लाइक दैट। हम चाहे तो ये भी बना सकते हैं, जब मैंने क्लास शुरू की, व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास, सभी लोग ज्वाइन हो रहे थे। ऑल वर ज्वाइनिंग। कितना प्रैक्टिकल सेंटेंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब उसने देखा सब वापस जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो नहीं पता, लेकिन वापस जा रहे थे। गोइंग बैक होगा, पास्ट लगेगा। तो व्हेन he saw all were going back, back मतलब वापस जाना। You see, sentence is done. So actually a speaker needs to understand the usage of tenses. कैसे exactly use करना है, ये उस स्पीकर की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जो इस सेंटेंस को फॉर्म करेगा। एनी स्पीकर और एनी राइटर। ये लेकिन पास्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन सारे टेंसेस में बन जाएं। जो चीज पास्ट में बन रही है वो पास्ट में बना ले, जो हम यूज करना चाहते हैं, जो हमें लगता है हमें करना चाहिए, हम आराम से बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस मीनिंग वैसा आना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वैसे। So once you take the screenshot, you will be able to use it. मैं आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये जो 6 टेंसेस हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नोट्स दे रही हूँ। आप उसे पढ़िए और मुझे बताइए कि कंफ्यूजन कोई है तो नहीं, सिंपल है। फिर मैं आपको पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस के नोट्स जो है वो शेयर करूंगी, और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस के नोट्स शेयर करूंगी। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं एक एक करके नोट्स शेयर करूंगी, ठीक है। फिर बाद में लेटर ऑन वी कैन डू द टेस्ट आल्सो, ठीक है। तो इसमें आपको ये पहले नोट्स पढ़ लेना है सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट। जो मैंने आपको स्पोकन एक्टिविटी दी है, आई जस्ट वांट यू टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। मैं चाहती हूँ आप वो एक्टिविटी तैयार जरूर करें, एंड देन यू शुड बी परफॉर्मिंग इट ऑन मंडे, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके देन, एंजॉय योर संडे, सी यू ऑन मंडे।
Okay, ma'am. I hope you will join the class Yes, of ma'am. Tomorrow I have off. tomorrow I also have off. I also have off, and I go outside on beach. Oh wow. Enjoy then. Yes, ma'am. Thank you. Enjoy. Bye bye. Take care. Good night, everyone. Bye, ma'am. Good night. Sorry.